वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स दैट आई लव वो है जो रेसलिंग की लिस्ट्स होती है ना, उनको रिव्यू करना और अपने थॉट्स देना। और ये आज दोबारा से हम लिस्ट रिव्यू करने वाले हैं। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन और आज की जो लिस्ट है वो बहुत एक तरीके से फ्यूचर है कि 10 ऐसे मेन इवेंट मेगा स्टार्स जो कि WWE सीक्रेटली बिल्ड कर रही है। एंड दैट इज अ बिग थिंग क्योंकि ये लिस्ट में जितने भी सुपरस्टार्स होने वाले हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इस वीडियो को आज से 10 साल बाद देखोगे, आई थिंक मैं टाइटल हुई थंबनेल ऐसा कुछ कर दूंगा कि आज से 10 साल बाद अगर ये किसी को दिखे तो हम उस टाइम पर देख सकते हैं कि उससे 10 साल पहले यानी कि 2034 से 2024 में, तो हम 2024 में क्या सोच रहे थे इन सुपरस्टार्स के बारे में, क्या सच्चाई निकली और कौन कौन एक्चुअली में इनमें से मेगा स्टार बना भी। तो यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पर इन्होंने रखा ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी इज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सुपरस्टार्स रिसेंट के बैच में जिसको लोग कह रहे थे कि दिस इज द फ्यूचर जॉन सीना, दिस इज द फ्यूचर रैंडी ओटन। इतने सारे फ्यूचर के टैग्स लग चुके थे कि बेचारा एक वो वाले सिचुएशन नहीं आती किसी के ऊपर कि इसके ऊपर इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि वो प्रेशर के चलते दब के मर जाता है। वो मेरे को फील ऑस्टिन थ्योरी से आती है दैट ही ऑल्सो नोज दैट ही इज गुड, everybody knows he is good and he knows that everybody knows that he is good। तो इसीलिए इसके चक्कर में बेचारा बहुत ही ज्यादा प्रेशर ले लेता है और हो सकता है कि इसके चक्कर में कुछ कर भी ना पाए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नेक्स्ट जॉन सीना, नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन को तो पता नहीं, बट ऑस्टिन थ्योरी इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट। मैं सही बता रहा हूँ, एक सुपरस्टार को बस एक मोमेंट की जरूरत होती है। एक सुपरस्टार को दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो कंसिस्टेंसी ऑन टेलीविजन, कि आप कॉन्स्टेंटली टेलीविजन पे दिखते रहो, एंड देन एक ऐसा मोमेंट जिसके बाद से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऑस्टिन थ्योरी कंसिस्टेंटली टीवी पर तो दिख रहा है, नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड आई रियली हैव हाई होप्स फॉर ऑस्टिन थ्योरी। गाइज लाइक हिम, गाइज लाइक डोमिनिक मिस्टीरियो हैज वेरी हाई लाइक स्कोप एंड लेट्स सी कि 2034 तक क्या ये लोग जैसे कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और एम्ब्रोस ने कैप्चर की थी पूरी दुनिया, ये लोग कर पाएंगे या नहीं। मेरे को तो पता है ये बंदा फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन तो है। नंबर 9 पर है लुडविग काइजर। लुडविग काइजर का ऑनेस्टली बताऊं, जब ये आया था ना, ये गंथर के साथ जब ये लुडविग काइजर है, जिवानी विंची है, या फिर उसके पहले वॉल्टर के साथ जब ये थे, मार्सेल बार्थेल था, और जिवानी विंची का कुछ और नाम हुआ करता था ना, फेबियन आइकनर हुआ करता था। तो मेरे को उन दोनों से कोई भी वाइब नहीं आती थी। आई जस्ट न्यू कि हाँ गुंथर और वॉल्टर कुछ है और वही मेन इवेंट स्टेटस में जाएगा। बट लुडविग काइजर को जैसे बिल्ड करने लगे हैं ना, मंडे नाइट रॉ में मल्टीपल मेन इवेंट्स भी लड़ लिए हैं। और देखो हम जैसे बंदे तो कुछ भी नहीं है, बट अगर अंडरटेकर जैसे बंदे ने ये बोला है ना दैट लुडविग काइजर हैज दैट स्पार्क जो कि मेन इवेंटर को चाहिए होता है, तो फिर कुछ तो अंडरटेकर ने देखा होगा जो कि हमें ऑब्वियसली नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए मेरी भी लुडविग काइजर से थोड़ी सी ऐसे होप बढ़ी है कि हाँ मे बी देयर इज समथिंग जो कि शायद से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। काफी ऐसे सुपरस्टार्स रहे मेरे बचपन में भी जिनको मैं लगता था कि यार इनका तो क्या ही होगा जिंदगी में आगे चल के, बट वो बहुत बड़े सुपरस्टार बने, और कुछ मेरे को लगते थे कि ये बहुत बड़े आगे बनेंगे लेकिन वो कुछ भी नहीं बन पाए। तो ऐसा होता है कोई कोई सुपरस्टार्स, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दैट कि लुडविग काइजर को मेरे को ऐसी होप नहीं है, बट आई थिंक ही कुड बी समथिंग बिग। नेक्स्ट अप 8th नंबर पे टिफनी स्ट्रैटन। ये तो लाइक ये कम ऑन, एज कोरी ग्रेव से इसकी भाई आपको अपनी घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज टिफी टाइम। वी आर लिविंग इन टिफनी स्ट्रैटन्स एरा, और टिफनी स्ट्रैटन एरा में रहने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। शी इज डेफिनेटली यंग, शी हैज टैलेंट, शी हैज पोटेंशियल, शी इज एब्सोल्युटली फ्यूचर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो मेरे को तो टिफनी स्ट्रैटन पे कोई टिप्पणी करने की भी जरूरत नहीं है और मैं करने के लायक भी नहीं। आई जस्ट नो दैट शी इज समथिंग। मैं जिस कैटेगरी में आस्का, बियांका बेलेयर, बेली और ये जितने भी ये सब फीमेल सुपरस्टार है, उसी कैटेगरी में मैं टिफनी को भी रखता हूँ। नॉट एवरीबडी कैन अचीव दैट। इट इज नॉट लाइक कि भाई मिचिन आ गई वो भी इस कैटेगरी में आ गई, या फिर सोनिया डेविल आ गई वो भी इस कैटेगरी में आ गई। नहीं, उस कैटेगरी में आना बड़ा मुश्किल होता है चाचा। अगला नंबर 7 पर है इलिया ड्रैगनोव। ओके, नाउ इलिया ड्रैगनोव इज अमेजिंग। आई लव दैट गाय, द वे ही परफॉर्म्स, स्पेशली उसका जो अग्रेशन है ना, मैं तो भाई फैन हूं उस बंदे का। उसकी फिजिक पे वो अग्रेशन बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि लाइक आप हाइट में छोटे हो, तो आप कैसे कंपनसेट करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा। एंड इलिया ड्रैगनोव लिटरली वो चीज कैरी करता है, लाइक वो इतना बिलीवेबल लगता है कि वो बंदा बिग शो को उठा सकता है। ही इज नॉट लाइक एनी अदर ऑल एलीट रेसलिंग टाइप सुपरस्टार, ही इज सम गाय
लाइक सम गाय तो बोलना थोड़ा अजीब हो गया, ही इज द शिट मैन, लाइक उसके साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। अब ऐसे बंदों में पता है मेरे को क्या आता है कि जैसे ही मेरे को कोई नॉन अमेरिकन दिखता है ना, फॉर एग्जांपल इलिया ड्राइवनो, आई डोंट थिंक सो कि वो अमेरिका का, वो यूके का कहीं का तो है, ठीक है, नॉन अमेरिकन है, तो नॉन अमेरिकन में मेरे को बड़ा बिलीव करना मुश्किल होता है कि ये लोग उनको उतना सपोर्ट भी करेंगे। अबे विलियम रियल कितना बढ़िया सुपरस्टार था, हैं, कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है उसने, मेरे को ये बता देना। तो मेरे को बस वहां से वो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज ड्रैगनोव तो ऑब्वियसली इज समबडी जिनके ऊपर ये डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं। ये वो बंदों में से एक है जिनको आप बोलोगे ना कि ये देखो ये पहाड़ है, इसे खोदना है, तो फिर ये कोई वेपन के बिना ही चला जाएगा और अपनी बाजुओं से खोद देगा उस पर पहाड़ को। ये वो बंदा है, यू कैन रिलाई ऑन दैट गाय। नेक्स्ट अप वी हैव कार्मेलो हाइज। सी कार्मेलो हाइज, ओके, आई थिंक ये मेरे को डिस्कस करने की जरूरत है। एवरीबॉडी लव्स कार्मेलो हाइज एंड दे हैव ऑल द रीजंस टू डू दैट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब आप बिग स्टेज पे आते हो देन डिफरेंट मामला होता है। जब आप एनएक्सटी में हो, छोटे एरिना में लड़ रहे हो, तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, पर्टिकुलर ऑडियंस को केटर कर रहे हो। बट जब आप पूरे समाज को केटर करना होता है, डिफरेंट कल्चर को केटर करना होता है, तो फिर कार्मेलो हाइज इज नॉट द गाय। आई सिंसियरली डू नॉट बिलीव कि कार्मेलो हाइज इज गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ सुपरस्टार। अंड्रादे के साथ जो राइवलरी कर रहा है, अंड्रादे जिस तरीके का सुपरस्टार बना है इतने साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहने के बाद, मेरे को लगता है कार्मेलो हाइज भी वैसा ही रहने वाला है। वो उतना ऊपर नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत पाए, देखो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना भी कोई इतना ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। अल्बर्टो डेल रियो ने भी जीत रखी है, सो इट इज नॉट समथिंग कि अरे भाई बड़ा वो चाहिए, जीत सकता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कौन रोमन, सेथ, एम्ब्रोस टाइप का अगले 10 साल में डोमिनेंस दिखा सकते हैं। आई डोंट सी कार्मेलो हाइज डूइंग दैट एंड आई डोंट हेट दैट गाइड। कुछ लोग बोलेंगे अबे तू कार्मेलो हाइज से चिढ़ता क्यों है? जिससे चिढ़ता हूं मैं बता दूंगा, ठीक है, मोने बता दूंगा मैं, कार्मेलो हाइज से नहीं चिढ़ता हूं। But I just do not see Carmelo Hayes doing that. Next up we have Jade Cargill. Another smiling superstar with a एक ऐसी हाइप जो कि वो अभी तक फुलफिल नहीं कर पाई है। जेड कारगिल की ऐसी हाइप लास्ट ईयर ही तो आई थिंक इसी टाइम के अराउंड उसको साइन किया गया था, और आज तक मेरे को लगता है जेड कारगिल का वो वाला मोमेंट आया नहीं है। एंड आई जस्ट नो ऐसे लाफिंग सुपरस्टार्स को देख के कि बेबी फेस में इनका कुछ नहीं होने वाला। शी कैन ट्राई एज हार्ड एज शी कैन, उसका बेबी फेस में नहीं बनने वाला। द मोमेंट शी इज गोइंग टू टर्न विलन इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट। इमेजिन नाया जैक्स एज बेबी फेस, लाइक दैट जस्ट डज नॉट वर्क। तो जेड कारगिल के साथ भी सिमिलर ही है। अभी तो मेरे को लगता है कि हाइप वगैरह, एंट्रेंस वगैरह सब ठीक है, बट जो मैं कह रहा हूँ ना बियांका बेलेयर लेवल, जस्ट बिकॉज आप टैग टीम चैंपियन, आई डोंट थिंक सो आप बियांका बेलेयर के लेवल पे हो। ये नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। आपकी जिस बॉडी अच्छी है, आप उठा लेते हो बंदों को, नहीं, उससे भी ज्यादा करना पड़ता है। रिंग में आप बियांका बेलेयर, जेड कारगिल दोनों को लड़ते देखना, आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बियांका बेलेयर क्यों वर्ल्ड क्लास है और जेड कारगिल क्यों वर्ल्ड क्लास बनने के केपेबल है अभी। और वो केपेबिलिटी कब दिखेगी, लेट्स सी। पर्सनली आई डोंट थिंक सो। इसी तरीके से चलती रही तो वो रिलीज भी जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट अप वी हैव आई बिलीव इन जो हेनरी। यस आई डू, and I think everybody should believe in Joe Hendry. He's one of those superstars जो कि मेरे को लगता है कि I don't think so are that good when it comes to in-ring work, but like hype, कोई ऐसी चीज होती है, कोई सिर्फ hype के थ्रू ही जिंदा रहता है, और वो hype कभी डेड नहीं होती because of the things he do. माइक पे अगर बंदा अच्छा है, या फिर सोशल मीडिया वर्क किसी का अच्छा है, या फिर कोई एक ऐसी चीज कैरी करता है ना, जैसे जो हेनरी क्या कैरी करता है, दैट ही इज अ मीम। वो बेसिकली मीम है। और जो हेनरी को तो अभी मौका मिला नहीं, बट मेन रोस्टर में जब वो आएगा और स्टोरी लाइंस में जब वो सिंगिंग के थ्रू लोगों को रोस्ट करेगा, तब लोगों को एक्चुअली में पता चलेगा दैट जो म्यूजिकल आर्टिस्ट या फिर म्यूजिकल आर्टिस्ट सुपरस्टार से हमने एलायस से एक्सपेक्ट किया था, वो एक्चुअली में जो हेनरी है। सो फॉर दैट रीजन आई थिंक जो हेनरी कैन बी अ ग्रेट मिड कार्डर, बट मेन इवेंट सीन में आई ऑल्सो डोंट सी, लाइक आई डोंट बिलीव कि जो हेनरी मेन इवेंट सीन में उतना पॉपुलर हो सकता है। एनएक्सटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनएक्सटी में तो हो सकता है, मेन रोस्टर में आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट अप वी हैव नंबर 3 पे ब्रॉन्सन रीड। गॉड, लाइक ब्रॉन्सन रीड ने तो मेरा परसेप्शन चेंज किया, और वो तो एलिमिनेशन चेंबर से ही कर दिया था। लास्ट ईयर का जो एलिमिनेशन चेंबर होता है उसके पहले तक तो आई वाज लाइक ही इज वन ऑफ दोज लाइक लाफिंग जायंट, जो कि बड़ा पता नहीं ऐसी
चीयर लेने के लिए खुश है। अब जो उसके अंदर गुस्सा आया ना, और पता है गुस्सा मेरे को लगता है इवोल्यूशनरी भी होता है कभी कभी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी अभी ड्राफ्ट हुए हो एंड यू आर अ बिग जायंट, तो यूजुअली क्या होता है, आप इतने ऑ में होते हो कि यार आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो, आप इतने खुश होते हो कि आप अपने कैरेक्टर को उतना सीरियसली नहीं लेते। आप 2 साल तक रॉ में रहते हो, आप उतने अच्छे से बुक नहीं होते, आपका अपने आप एवोल्यूशन होने लगता है, आपका दिमाग अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। आपको पता है कि अब मेरी रोजी रोटी पे बात आ चुकी है, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं निकल जाऊंगा, तो तब वो बंदा सीरियस होता है। ब्रॉन्सन रीड जो सीरियसनेस अब दिखा रहा है ना, ही कैन बी ए ग्रेट जायंट, लाइक मार्क हेनरी लेवल मेरे को लगता है ब्रॉन्सन रीड रीच कर सकता है कि हाँ ऑब्वियसली वन डे ही विल बिकम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अदरवाइज माइक पे भी बढ़िया है बंदा, लाइक ही इज गुड। आई डोंट थिंक सो ब्रॉन्सन रीड में कोई प्रॉब्लम लगती है मेरे को। अब स्टार्टिंग में लगती थी, बट ही हैज चेंज्ड। सो है मेरा भी ओपिनियन चेंज करना बनता है, जिसको बाय द वे कुछ लोग हिपोक्रेसी बोलते हैं। अबे तू तो ब्रॉन्सन रीड को ऐसे बोल रहा था, अब ऐसे कैसे। अच्छा वो भी रोमन रेंस के फैंस है कुछ, अबे तू तो रोमन रेंस से चिढ़ता था पहले 2018-17 की बात कर रहे हो। ओके हाँ, तब से तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है ना रोमन रेंस ने, वो तो आज भी वही बिग डॉग वाला बन के आता है। नहीं हाँ, हम ही हिपोक्रेट होंगे शायद, है ना। हिपोक्रेट का मतलब ही नहीं पता। नंबर 2 पर है जेकब फाटू। नंबर 2 पर रखना सेंस बनाता है। जेकब फाटू ऐसा बंदा है जो कि फैक्शन में आके सोलो सिक्वा को इनसिक्योरिटी दे गया है। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी राइवलरी इसमें सोलो सिक्वा की जेकब फाटू से होनी चाहिए। भैया तू क्या है, लोग तेरे बारे में बात कर रहे हैं, तेरा इन रिंग वर्क कितना बढ़िया। अच्छा इन रिंग वर्क अलग चीज होती है, और रिंग में तहलका मचाना, डोमिनेशन मचाना अलग होता है। जेकब फाटू इज दैट गाय भाई, पूरा उमागा वाली फील देता है यार ये बंदा ना। जैसे हम सोलो सिक्वा को सोच रहे थे ना, मेरे को लगता है उससे ज्यादा ये जेकब फाटू बंदा है यार। उमागा प्लस जेफ हार्डी, अबे क्या है, उड़ भी रहा है ये बंदा यार, इनसेन। ये तो डेफिनेटली वो बंदा है जो कि हम बेट लगा सकते हैं कि अगले 10 साल में तो ये तहलका ही मचाने वाला है। इसका कुछ काम नहीं होने वाला, इसका काम होगा बस आओ डोमिनेट करो। अब ये जो इसका ये वाला है ना चिल्लाने वाला, इससे तो ऑब्वियसली वो कभी रेसलमेनिया मेन इवेंट स्टेटस पे नहीं पहुंचेगा। तो वो जो कैरेक्टर चेंज होगा, मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि उस टाइम पे वो कैसे बिहेव करने वाला है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेल अ लॉट। क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी आप नए हो, फ्रेश, आप कुछ भी कर सकते हो, बट फॉर एग्जाम्पल रोमन रेंस अभी यही कर रहा होता तो कैसा लगता, तो नहीं कर सकता, वो चेंज होना पड़ेगा। बट आई अंडरस्टैंड, अभी के लिए परफेक्ट चल रहा है, चलने दो। अभी तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे जेकब फाटू से कि बिल्कुल सूट वूट में यान जेकब फाटू आई एम गोइंग टू फाइट। नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। नंबर 1 पे जो इन्होंने नाम रखा है ना, मेरा इस लिस्ट पे दिल ही आ गया, बिकॉज बहुत बढ़िया नाम रखा है। दैट इज Dominic Mysterio. If there is somebody जिसको हम देख के कह सकते हैं that guy is a future, that is Dominic Mysterio. You can tell me कि यार आज से 2021 वाला टाइम है। कब था डोमिनिक मिस्टीरियो का, कब हुआ था डेब्यू? 2020 के आसपास हुआ था क्या, जब डोमिनिक मिस्टीरियो और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था। हमें ये था कि चल अच्छा तो मैच दे दिया, बट सेथ रॉलिंस ने कैरी किया है, बहुत चीजें बोली गई थी। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो का थोड़ा डाउनफॉल ही देखने को मिला था, क्योंकि बाप के बेबी फेस वाली उस पर खा रहा था ये। बट उसके बाद जो उसने टर्न किया है, माय गॉड, हम तो भैया फैन हो गए। हमें कहा डोमिनिक मिस्टीरियो हमें अपनी शरण में ले लो, हमें सिखा दो कि कैसे ये सब करते हैं। आपका लिस्ट पे नंबर 1 रहना बनता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ओपिनियन दे रहा है वो बंदा, ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई इस समय पर कह दे, इस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर कोई नंबर 1 पर है तो वो रोमन रेंस है। ये तो कोई ओपिनियन ही नहीं, ये तो फैक्ट है कि अभी लोग देखने ही उसे आते हैं। तो डोमिनिक मिस्टीरियो का इस लिस्ट में भी सेम सीन है कि ऐसे मेगा स्टार्स फ्यूचर के लिए वो डोमिनिक मिस्टीरियो है। पर रे मिस्टीरियो को स्ट्रगल करनी पड़ रही थी इस टाइम पे, डोमिनिक मिस्टीरियो ऑलरेडी मेगा स्टार है। सो इमेजिन द पॉसिबिलिटीज जो आपकी डोमिनिक करने वाला है। खैर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि डोमिनिक रे मिस्टीरियो के स्टैचर पे वो पहुंचने वाला है, क्योंकि रे मिस्टीरियो बहुत बड़ा ग्लोबल फिनोमिनन बन गया, बिकॉज उस टाइम की ही बात अलग थी। उस टाइम पे अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कुछ कर रहे थे तो अलग बात थी। आज ऐसे 10 रे मिस्टीरियो है, ड्रैगन ली उठा लो, सिनकारा उठा लो, सब सेम चीज कर रहे हैं, बट उस टाइम की बात अलग थी। आई डोंट थिंक सो डोमिनिक मिस्टीरियो वैसे पहुंच सकता है, बट आई जस्ट नो दैट ही इज द फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर श्योर। एंड आई वंडर कि कभी डोमिनिक मिस्टीरियो एज बेबी फेस भी काम कर पाएगा। कमेंट्स में लिख के बताना ये वाली चीज तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।